मेडिटेशन वो कला है जो आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। हमारी इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हर इंसान सुकून के 2 पल तो डिजर्व करता ही है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर इंसान अपनी रेस जीतने की कोशिश कर रहा है, वहां मेडिटेशन वो टॉनिक की तरह है जो आपको कभी भी थकने नहीं देगा। ये आपको वो मेंटल पीस दे सकता है जिसकी आप तलाश में हो। ये आपको आपके इनर पीस से मिलाने की फुल गारंटी लेता है। सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं, बल्कि ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि मेडिटेशन आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है और ये इंश्योर करता है कि आपके दिमाग की नसों तक खून बराबर पहुंच रहा है। इन शॉर्ट अगर कहें तो मेडिटेशन पूरी तरह से आपकी गुड हेल्थ की एक मास्टर की हो सकती है। हम मेडिटेशन के सबसे बड़े सोर्स और प्रैक्टिस की बात करेंगे, जो है ज़ेन बुद्धिज्म। ये एक तरह का रिलीजन है जो चाइना एंड जापान से ओरिजिनेट हुआ है। ये रिलीजन आपको मेडिटेशन की सही प्रैक्टिस और इसकी आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस को बताता है। क्या आप भी अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी परेशानियों को एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप भी थोड़े में बहुत सुकून पाना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस शो के एंड तक। हम सभी ये बात जानते हैं कि बुद्धिज्म एक इंडियन रिलीजन है जो बुद्धा की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को मानता है। वैसे ही ज़ेन बुद्धिज्म भी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, लेकिन मेनली ये चाइना में महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला एक स्कूल है जो तंग डायनेस्टी में उत्पन्न हुआ था। आगे जाकर ये दूसरी कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना गया और जापान में इसका नाम ज़ेन बुद्धिज्म पड़ा। ज़ेन एक चाइनीज वर्ड चन्ना का जापानीज ट्रांसलेशन है, जिसका अर्थ होता है ध्यान करना, टू मेडिटेट। यह स्कूल मेडिटेशन की प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आप अपने इनर पीस, इंट्यूशंस, सेल्फ कंट्रोल और अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर इस दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। इन स्कूल के मॉन्क्स उनके शिष्यों को डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं कि एक ह्यूमन माइंड का पावर क्या होता है और आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी कैसे आपकी लाइफ पॉजिटिवली बदल सकती है। इसको समझने के लिए आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक मॉन्क ने देखा कि उनका एक शिष्य काफी उदास रहने लगा है। ना तो उसे खाना अच्छा लग रहा है, ना ही सोना। किसी बात से वो काफी परेशान है। तो उन्होंने एक डिब्बी में नमक लिया और उनके स्टूडेंट्स को लेकर जंगल में निकल गए। वहां वो एक झोपड़ी में गए जहां टेबल पर एक पानी का ग्लास रखा हुआ था। उन्होंने वो डिब्बी का पूरा नमक उसमें डाल दिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि उसे टेस्ट करें। सबने टेस्ट किया और बताया कि ये तो काफी खारा लग रहा है। उसके बाद वो आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उतना ही नमक उस नदी में डाल दिया और अपने स्टूडेंट से उस पानी को टेस्ट करने के लिए कहा। अब उनके शिष्यों ने कहा कि ये पानी तो काफी फ्रेश और मीठा लग रहा है। तब उन्होंने ये समझाया कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम इस नमक की तरह है और जो पानी है वो है आपका माइंड। अगर आप अपने माइंड को एक ग्लास के जितना छोटा और नैरो रखेंगे तो आपको हर परेशानी खारी लगेगी। वहीं अगर आप अपनी मेंटालिटी इस नदी की तरह ब्रॉड रखेंगे तो कोई भी परेशानी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। इस एक बात ने कितनी आसानी से उस शिष्य की सोच बदल दी। अगर आप किसी भी परेशानी का सामना खुले विचारों से करेंगे तो उसके पीछे छुपा सॉल्यूशन आपको दिख ही जाएगा। आप इतने कैपेबल तो हैं ही कि अपनी लाइफ की सॉल्टीनेस को इजीली डाइल्यूट कर सकें। ज़ेन बुद्धिज्म का मेन प्रिंसिपल भी यही है
कि इंसान अपने डीपर माइंड स्टेट को इतना पॉजिटिव बना दे कि उसे कभी नेगेटिविटी अपने झांसे में फंसा ही ना सके। ज़ेन बुद्धिज्म हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना ही आपकी खुशी, ना ही दुख और ना ही परेशानियां। एक ना एक दिन ये सब चेंज हो ही जाएगा। ये एक्सेप्टेंस हमें रियलिटी को फेस करने की हिम्मत देता है और हम इस दुनिया की फेक डिजायर्स और लालच से अपने आप को बचा लेते हैं। ज़ेन बुद्धिज्म कोई बहुत डिफिकल्ट रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बुद्धिस्ट हैं तभी इसकी टीचिंग्स या फिलॉसफीज को समझ सकते हैं या मान सकते हैं। इनफैक्ट ज़ेन बुद्धिज्म लर्निंग बाय डूइंग की फिलॉसफी पर यकीन रखता है। ये रिलीजन सिर्फ किताबी नॉलेज या फिर लेसन को रट्टा मारने पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि अपनी अंतरात्मा को सही तरीके से समझकर अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करता है। तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ज़ेन बुद्धिज्म की टीचिंग्स और प्रीचिंग से अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस को बदलकर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सुकून अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट जल्दी उठिए। जल्दी उठना हमेशा से ही बहुत रिलैक्सिंग माना गया है। यह आपको जल्दबाजी, डिले, स्ट्रेस सबसे दूर रखता है। आप अपने हर काम को आराम से एंजॉय करते हुए पूरा करते हैं, ना कि हड़बड़ी में। इसके बाद सुबह उठते ही आप सबसे पहले फ्रेश एयर लीजिए, भले ही अपने कमरे की खिड़की खोलकर। यह आपके रूम में ताजगी भरने के साथ साथ आपके मन को, दिमाग को और सोल तीनों को प्यूरिफाई कर देगी। फिर आप अपना सारा दिन फ्रेशनेस से निकाल पाएंगे। आपको किसी भी काम में थकान नहीं महसूस होगी। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम में से रात के मैस को क्लीन कीजिए। भले ही आप ऑफिस जाते हो, अब आप जल्दी उठे हैं तो आपको रश तो नहीं है, नहीं तो एटलीस्ट अपना बेड तो साफ आप कर ही सकते हैं। आप दिन भर में से 10-15 मिनट तो अपने कमरे को साफ करने में लगाइए। ये आपको आपके माइंड की गंदगी भी साफ करने में मदद करेगा। याद रखिए, क्लीन होम, क्लीन लाइफ। आप एक समय में एक ही काम कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, ना कि आप खाने के साथ साथ अपने फोन का भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जो खा रहे हैं उसे बराबर चबाइए, उसे महसूस कीजिए। यह आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एक समय में एक ही काम करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। इसके बाद आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए। अपने टाइम को बराबर मैनेज कीजिए। डिफिकल्ट काम आप पहले कर लीजिए ताकि एंड में कोई परेशानी ना हो। याद रहे, आप समय समय पर अपने दिमाग और बॉडी को उसके हिस्से का प्रॉपर रेस्ट भी देते रहें। फोन स्क्रॉलिंग या ईमेल चेकिंग ब्रेक्स में नहीं आता है। लाइट स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। आप एकदम पेट भरकर खाना मत खाइए। 20% की भूख रखना ज़ेन बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है। यह आपको आलसी और ओबेसिटी दोनों से बचा सकता है। अगर आप चाहें तो शाम के वक्त वॉकिंग, मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। यह आपको काम के बाद भी फ्रेशनेस देगा और आपको मेडिटेशन के लिए अलग से वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। अब आप ऑलरेडी काम करके थक चुके हैं तो अपनी इवनिंग्स को थोड़ी रिलैक्सिंग रखिए। कोई भी प्रेशराइज वर्क या डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को दूर रखिए। अपनी शाम को म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। इसे अपना मी टाइम बनाइए। ऐसे आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। लास्ट में सोने से पहले अपने पूरे दिन की हर अच्छी या बुरी बात के लिए थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, जिसकी आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको सुकून की नींद भी आएगी और आप अगले दिन फ्रेश उठेंगे।
आइए नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ज़ेन बुद्धिज्म की कोर एक्सरसाइज जाज़ेन, जिसका मतलब होता है सीटेड मेडिटेशन, से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ज़ेन बुद्धिज्म की प्राइमरी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। जाज़ेन में जा का मतलब होता है सीटेड या बैठना, और ज़ेन का मतलब होता है ध्यान करना, टू मेडिटेट। इसलिए इस रिलीजन में सीटेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस को जाज़ेन कहा जाता है। जाज़ेन का मेन प्रिंसिपल है कि इंसान अपनी लाइफ की हर चीज, हर सिचुएशन में कंप्लीट एक्सेप्टेंस हासिल कर ले। इस प्रैक्टिस से आप बिना किसी फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रैक्शन के अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी जजमेंट्स के, बिना अपने पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर डिजायर्स के। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को समझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब आप किसी भी चीज को अपने दिलो दिमाग से स्वीकार कर लेते हैं, तब उस चीज से आपको कभी भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, भले ही फिर वो आपको अच्छी लगे या बुरी। आप अपने माइंड को उस चीज पर सेटल कर चुके होते हैं जो आपको हर तरह की बेचैनी से दूर करता है। जाज़ेन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है, आपकी मेंटालिटी ब्रॉड करता है और आपको इनर पीस देता है। अब आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपको बस एक लोटस लाइक सिटिंग पोजीशन लेनी है। अब एक तकिए या फिर कुर्सी पर कंफर्टेबली बैठना है। ध्यान रहे, आपकी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और चिन हल्की सी ऊपर। अब आपको पालथी बनाकर बैठना है और अपने हाथों को मुद्रा की पोजीशन में यानी अपने घुटनों पर रखना है। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखकर अंगूठा और एक उंगली से मिला लेना है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। हमारे सामने जो हो रहा है उसे देखते रहना है। अपनी सांसों पर, बॉडी सेंसेशंस, अपने थॉट्स और अपने सामने के हर एक्शंस पर हमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। लेकिन उन्हें बांधकर नहीं रखना है, उन्हें लेट गो करते जाना है। जितनी कोशिश करें, हमें उतने समय तक इसी पोजीशन में बिना हिले डुले अपना कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश करनी है। भले ही आप एक दिन में 10 से 20 मिनट्स के लिए ही सही, पर इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप ऐसे ही मेडिटेशन अपनी डेली लाइफ में लाना चाहते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन के शोज आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे शो सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यह प्रैक्टिस आपकी बॉडी और माइंड दोनों को काम करती है। आपकी डेली लाइफ की सिचुएशंस में आपको कॉन्शियसनेस दिला सकती है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ा सकती है। इस मेडिटेशन प्रोसेस में हम अपने थॉट्स एंड इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे हम अपने डिसीजंस को सुधार सकते हैं। जनरली ज़ेन बुद्धिज्म में ये मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़ेन टेम्पल्स, मॉनेस्ट्रीज और मेडिटेशन सेंटर्स में की जाती है। आर्ट्स या कला, ये हम इंसानों की वो क्रिएशन है जो खुद में ही अपना एक खूबसूरत इमोशनल पावर रखती है। आर्ट एक वे ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें हम बिना बात किए ही अपने दिल की सारी बातें कर लेते हैं, है ना? अब जरा सोचिए, वो जिनके दिल में कोई पाप ना हो, वो जो इस दुनिया की हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हों, वो जिनके सोचने का अंदाज हमसे काफी अलग हो, वो जो अपना इनर पीस अचीव कर चुके हों, उनका आर्ट कैसा दिखता होगा? ज़ेन आर्ट आपके अवेकन्ड माइंड का Incoming call from Sadra Alam identified by Truecaller. ये ईस्ट इंडियन कल्चर को फॉलो करता है।
ज़ेन आर्ट बेसिकली अपनी सिंप्लिसिटी और हार्मनी के लिए मशहूर है। एक सबसे खास बात यह है कि ये मेडिटेशन से इनके आर्ट को भी पीसफुल और ब्यूटीफुल बना देते हैं। इनके आर्ट में भी ज़ेन फिलॉसफीज की झलक साफ दिखाई देती है। जैसे ये जो चीज सामने है उस पर ज्यादा जोर देता है, रादर उन चीजों पर जो कि सिर्फ आपकी सोच में मौजूद हों। इसलिए इनका आर्ट वर्ल्ड वाइड सिमिलर होकर भी अलग अलग माना जाता है। एक बार एक ज़ेन मास्टर के पास एक आदमी आया और उसने उनसे कहा कि आप मुझे एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाकर दीजिए। मास्टर ने उनकी ये विश पूरी कर दी। वो बहुत ईगरली उस पेंटिंग का इंतजार कर रहा था। जब मास्टर ने पेंटिंग कंप्लीट कर ली और उसे दिखाई तो वो शॉक हो गया और उसने सवाल किया कि इसमें क्या मास्टरपीस है। वो पेंटिंग में ब्रश से एक सिंपल ब्लैक कलर का सर्कल बना था। तब मास्टर ने उसे समझाया कि इस पेंटिंग का मतलब हुआ कि इस दुनिया में हर एक चीज खत्म होने के लिए पैदा हुई है। वो जहां से शुरू होगी वहीं खत्म होगी। ये सर्कल अपने थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स को अपने अंदर समाकर अपने एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। जब उस आदमी ने मास्टर की बातें सुनी और उस पेंटिंग की गहराई को समझा, तब उसे ज़ेन फिलॉसफीज और उसके इस आर्ट का सार समझ आया। ज़ेन बुद्धिज्म एक लंबी रेंज ऑफ आर्ट्स को दर्शाता है और हर आर्ट ज़ेन प्रिंसिपल से जुड़े होते हैं। आइए हम आपको उनके कुछ ऐसे ही आर्ट्स के बारे में बताते हैं। पहला है शोडो यानी ज़ेन कैलीग्राफी। इसमें आप अपने ब्रश स्ट्रोक से अपने इनर स्पिरिट की फीलिंग शेयर करते हैं। यह सिर्फ क्रिएटिव एक्सपेंशन से नहीं किया जाता, बल्कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ को दर्शाता है, जिसमें इसे बनाने वाले और देखने वाले दोनों को ही माइंडफुलनेस और सबलिटली की फीलिंग आई। अक्सर बुद्धिस्ट कैलीग्राफी करने से पहले मेडिटेट करते हैं ताकि उनके आर्ट में कंफ्यूजन या डिस्टरबेंस दिखाई ना दे। दूसरा है सुमिए यानी ज़ेन पेंटिंग। इस कला में आर्टिस्ट अपने ब्रश और इंक से ऐसा आर्ट दिखाते हैं जो देखने वाले के सीधे दिल में उतर जाए। वो अपने सिंपल और इजी फॉलोइंग ब्रशेस से इतने अटेंटिव और परफेक्ट स्ट्रोक्स देते हैं जिससे आप उनकी पेंटिंग जरा से में समझ जाएं। वो ज्यादातर नेचुरल ब्यूटी को पेंट करना पसंद करते हैं, जैसे फूल, बर्ड्स, पेड़ पौधे, नदियां, माउंटेन्स वगैरह वगैरह। तीसरा है हाइकू यानी ज़ेन पोएट्री। शायरी और संगीत तो यूं ही सबके दिलों के करीब रहता है। ज़ेन पोएट्री जापानीज ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ये पोएट्रीज काफी छोटी और सादी भाषा में होती है। अपने अल्फाजों का सही सिलेक्शन करके लिखी जाती है, जिसमें लिखने वाले और सुनने वाले दोनों ही अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और फिलोसॉफिकल थिंकिंग सबसे रिलेट कर सकें। ये ऐसे लिखी जाती है कि सुनने वाला अपने दिमाग में सुनते सुनते एक क्लियर इमेज बना सके। इस दुनिया की रियलिटी को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है कि सुनने वाला उसे आसानी से समझ सके। चौथा है चानोयू यानी ज़ेन टी सेरेमनी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है। वो होता है ना, चाय की चुस्कियों के साथ दिल की बातें करना। बस इस आर्ट में भी ज़ेन बुद्धिस्ट एक दूसरे के साथ कप ऑफ टीज शेयर करते हैं। ये एक तरह का जापानीज कल्चर ट्रेडिशन भी है और ये आज भी इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बनी रहे। इस प्रैक्टिस के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी और काइंडनेस सिखाते हैं। इसमें आपके हाथों के इशारे, मतलब सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बराबर सबका वेलकम करना और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग शेयर करना मेन एक्ट्स हैं। ये सारी कलाएं क्रिएटिव होने के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी बखूबी दर्शाती हैं। तो आइए हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में
ज़ेन बुद्धिज्म की फिलॉसफीज के बारे में बताते हैं। हमने अभी तक जितना इस रिलीजन के बारे में जाना है, तो हम कह सकते हैं कि ज़ेन बुद्धिज्म मेनली हमें अपनी अंतरात्मा को सही तरीके से समझने की शिक्षा देता है। हर इंसान के अंदर एक बुद्धा छुपा होता है, हमें बस उसे उजागर करने की जरूरत है, और इसका एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। इस रिलीजन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की हर परेशानी की जड़ है आपका दिमाग। अगर आप अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, उससे बाहर निकलना है तो मेडिटेशन कीजिए। कामनेस, रिलैक्सेशन आपके माइंड के वो दोस्त हो सकते हैं जो आपका हाथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। अपने मेंटल पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको मेंटली फिट रखने के साथ साथ फिजिकली भी हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उससे आपके शरीर में खून का दौरा सही होता है, जो हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। एक ज़ेन बुद्धिस्ट का मेन गोल ही ये रहता है कि वो अपने मेडिटेशन से निर्वाण की स्टेट हासिल कर ले। निर्वाण उस स्टेट को कहा गया है जहां आप अपने आप को इस दुनिया की फॉल्स डिजायर्स और उनसे जुड़ी सारी परेशानियों से मुक्त कर लेते हैं और एक प्योर पीस की जिंदगी जीते हैं। तो चलिए ज़ेन बुद्धिज्म की और की फिलॉसफीज की बात करते हैं जो आपको पीस दिला सकती हैं। पहली है शून्यता यानी एम्प्टीनेस। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये टीचिंग हमें नॉन ईगोस्टिक बनाती है। दूसरी है नॉन ड्यूअल नेचर। इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, सही और गलत, ठंडा और गर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। ये सब एक ही रियलिटी के दो पहलू हैं। तीसरा है इम्परमानेंस। ये दुनिया नष्ट होने वाली चीज है और यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर चाहे आपके सुख हो या दुख हो। ये सीख आपको चीजों को लेट गो करना सिखाती है और हर सिचुएशन को वो जैसी है उस तरह एक्सेप्ट करना सिखाती है, ताकि आप इच्छाओं और लालच से सेफ रह सकें। चौथा है कॉन प्रैक्टिस। कॉन का मतलब होता है वो मंत्र या स्टेटमेंट्स जो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते वक्त दोहराए। ये मंत्र इतने पावरफुल और पॉजिटिव होते हैं जो कंटिन्यूअस रेपिटेशन से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में बैठ जाते हैं। फिर नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं रहता। कॉन्स ज़ेन बुद्धिज्म की टीचिंग्स माने जाते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही आपकी सोच बदलने का इजी और सेफेस्ट तरीका है। पांचवा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इस रिलीजन में आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू सारी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स समझाई जाती हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हमने एपिसोड 1 में एक ऐसी ही कहानी सुनाई थी। छठी है माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट सिचुएशन और मोमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखना। इस टीचिंग के अकॉर्डिंग इंसान को अपने थॉट्स और एक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज हम मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं। ज़ेन बुद्धिज्म एक बहुत ही सूदिंग और हार्ट वार्मिंग एजुकेशन है। इसकी टीचिंग्स और फिलॉसफीज आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकती हैं, आपके ह्यूमन नेचर का एक नया वर्जन दे सकती हैं, जो आपकी लाइफ को इजी बना देगी। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।